नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम देख रहे थे अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी। और सांख्यिकी का आज का हमारा अगला क्वेश्चन आता है 14.1 से। एक्सरसाइज कौन सी है आपकी? तो एक्सरसाइज है 14.1 और 14.1 का हमारा अगला आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, चूँकि सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है जो कि नोट करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट में बता दिया है, लुप्त बारंबारता ऐप ज्ञात कीजिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है तो आप इस बुक को देख सकते हैं एक बार। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आप यहाँ से इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये अब बढ़ते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? तो यहाँ पे हमें जो है लुप्त ऐप ज्ञात करना है, मतलब कि बारंबारता ऐप आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता क्या है। अब माध्य निकालने का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आप चाहो तो आई लगा सकते हो, ठीक है, एफ आई एक्स आई एफ आई कर सकते हो आप, बाकी और नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर हम बात करें माध्य के सूत्र की, तो सूत्र में क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे देखो एफ निकालना है, ठीक, एफ के बाद एक्स निकालना है, फिर एफ एक्स निकालना है। ठीक है, हमको कुल मिला के 2-3 चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो एक बात मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व कराया था उसमें भी बताया था कि जो वर्ग अंतराल होता है उसके बाद वाला जो भी कॉलम होता है वो हमेशा आपके एफ वाला कॉलम होता है, मतलब कि आवृत्ति होती है बारंबारता। ठीक है, तो ये तो ऐप का कॉलम तो ये हो गया है। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो ये हमें सिग्मा ऐप मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि हमें एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स से पहले एक्स निकालना पड़ेगा, तभी तो ऐप का गुणा एक्स से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्स को बोलते क्या है? तो एक्स को हम कहते हैं मध्यमान। क्या कहते हैं? मध्यमान। अब मध्यमान क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये मध्यमान हम निकालेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात यही है कि हमें मध्यमान निकालना आना चाहिए। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था और फिर समझा रहा हूँ। मध्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि जो भी वर्ग अंतराल दिया होता है उसको जोड़ के आधा करना होता है। जैसे 11 और 13 जो दिया हुआ है, तो 11 और 13 दोनों को जोड़ देंगे और कर देंगे आधा, मतलब तो 11 और 13 कितना हो जाएगा आपके? तो ये हो जाएगा 24/2। तो ये कैंसिल हो के कितना आ जाएगा? 12। तो यहाँ पे पहला एक्स का मान जो हमें क्या मिला है? 12। उसी प्रकार अगर हम 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28। 28 का आधा कितना हो जाएगा? तो 28 का आधा हो जाएगा आपके 14। ठीक है, इस स्टेप से आपको निकाल लेना है। तो आप इतना सा 1-2 मान निकालने के बाद एक ट्रिक का जो है फॉलो करिएगा। क्या? यहाँ पे कितने कितने का अंतर चल रहा है? 11 से 13 में 2 का, 13 से 15 में 2 का, 15 से 17 में 2 का, पूरे सवाल में 2-2 का अंतर चल रहा है। तो क्यों ना हम इस तरफ 2-2 बढ़ा दें। 12 के बाद 2 14, 14 के बाद 2 16, 16 के बाद 2 18, 18 के बाद 2 18 के बाद कितने हो जाएंगे? 20, 20 के बाद कितने हो जाएंगे? 22 और 22 के बाद 24। तो यहाँ पे जो है इस टाइप से आप इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अगली कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अब हमें निकालना है एफ एक्स, तो मतलब एफ का गुणा एक्स से करेंगे। कुल मिला के इस एफ का गुणा इस एक्स वाले कॉलम से कर देंगे। एफ का गुणा एक्स से करेंगे, एफ का गुणा एक्स से करेंगे, एफ का गुणा एक्स से करेंगे, एफ का गुणा एक्स से करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने गुणा किया 7 का 12 से, तो 12 7 84 हो जाएगा। 14 का 6 से करेंगे 84 आ जाएगा। ठीक है, 16 का 9 से करेंगे 144 आ जाएगा। 18 का 13 से करेंगे 234 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 का गुणा जब एफ से करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मैंने इसीलिए रोक रखा था। यहाँ पे 20 का एफ से गुणा करते हैं तो कुछ इस प्रकार आपको लिखना होता है 20 एफ। क्या लिखोगे? 20 एफ, क्योंकि 20 का गुणा एफ से कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। बाकी तो 22 का 5 से 110 हो जाएगा। 24 का 4 से कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। अब इन सबको भी ऐड कर लेते हैं, इन सबको भी ऐड कर लेते हैं। जब इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहले आपको संख्या संख्या जोड़नी होगी। 7 और 6 और 9 और 13 और 5 और 4। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, क्योंकि संख्या अलग जुड़ती है और जो आपकी चर राशि होती है वो अलग जुड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चर राशि है तो इसको प्लस एफ करना पड़ेगा। जैसा कि मान लो हो सकता है आपको कि जैसे दे दिया है एक्स प्लस 3 प्लस 4, तो 3 और 4 आप जोड़ दोगे 7, लेकिन आपको एक्स तो ऐसे रखना पड़ेगा ना, वो वाली बात है। ठीक है, और अगर हम बात करें इन सबको जोड़ने की तो ये हो जाएगा आपके 752 प्लस कितना हो जाएगा? 752 प्लस, क्योंकि 20 एफ अलग से आ रहा है ना, तो आपको 20 एफ ऐसे ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, आपको इस टाइप से जोड़ लेना है। अब हम सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है? माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो अगर आपने प्रश्न देखा है अच्छी तरीके से, तो प्रश्न में आपको जो है माध्य का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दिया है माध्य
बराबर 18। कितना दिया है आपको? 18 दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इस माध्य की जगह हम यहाँ पे 18 रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स आपका है 752। कितना हो जाएगा? 752 प्लस 20 एफ डिवाइड बाय, अब सिग्मा एफ आ रहा है, सिग्मा एफ कितना आ रहा है? 44 प्लस एफ। ठीक है गाइस, तो ये सिस्टम आपको लिख देना है। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं एक, और इनका कर देते हैं क्रॉस गुना। 44 का 18 से कर देंगे तो हो जाएगा 752 प्लस एफ का 18 से करेंगे तो हो जाएगा 18 एफ बराबर एक का गुना जब इसमें होगा तो ये 752 प्लस का 20 एफ। ठीक है, इस टाइप से आपको गुणा कर लेना है। अगले स्टेप में हम क्या देखते हैं, इस एफ वाले मान को एफ वाले मान की तरफ भेज देंगे, संख्या को संख्या की तरफ। तो ये हो जाएगा 752 माइनस 752 जब इस तरफ आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20 है। वो जब 18 इस तरफ आएगा ना तो ये हो जाएगा माइनस का। अब 752 में से 752 को माइनस करना है तो 2 में से 2 गए तो 0, 9 में से 5 गए तो 4, और 7 में से 7 गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ 20 एफ में से 18 एफ जाएंगे तो 2 एफ। ठीक है गाइस, एफ का मान निकालना है, 2 को बटे में भेज दीजिए आप। ठीक है, तो ये 40/2 बराबर एफ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 ऐसा के साथ। तो कुल मिला के एफ का मान कितना आया? 20। और आपसे यही तो पूछा गया था कि लुप्त बारंबारता एफ का मान जो है ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है, और उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए। और एक और बात है, अगर आपने जो भी चैप्टर सोल्व हो रहे हैं उनके अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन वीडियो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसके बेस पे सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ठीक है गाइस, नोट करिए।